गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मेडिकल असिस्टेंट होता है उनके बारे में और उनकी जो भी ट्रेड्स के रिलेटेड सवाल होते हैं और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए उनकी क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए एज ए मेडिकल असिस्टेंट हेल्थ के बारे में, जो कि आपको ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल हो सकता है, आपको छोटे छोटे सवाल वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने जो प्रीवियस ईयर बच्चे दिए हैं उनके आधारित पर मैंने ये वीडियो बनाया, आप चाहो तो देख सकते हो। और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट की, और उनको सब कुछ पता होनी चाहिए मेडिकल असिस्टेंट का रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इस तरह का पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। और आपको सबसे बढ़िया प्रिपरेशन इसके बुक के थ्रू हो जाएगा। और आपके पास ये किताब होना चाहिए अगर आप मेडिकल असिस्टेंट हो। और साथ में जैसे कि इसमें एसएससी की किताब हमने जो बनाया गया है उसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट पिक्टोरियल इसके अंदर नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी के अंदर। और इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग की सवाल आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर सब कुछ आपको, चाहे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, अलग अलग पेपर बनाया गया है। ये शीट्स के बारे में अगर आपको जानना है आप प्लेलिस्ट के अंदर देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। और मैथमेटिकल फार्मूला के बारे में आप देख सकते हो, मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये चीज़ें जो है आपको ख़रीदना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप उधरी के बदरी रह जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या है। आप वो हो जो आप खाते हो। सॉरी, अगर हम बात करें, कैरेट काफ़ी फ़ायदेमंद है आंखों के लिए। आप कैरेट किस शेप में है, जो कि आई बॉल की शेप में है, इसीलिए आपको कैरेट खाना चाहिए। अब बात आता है टोमेटो, जो कि हार्ट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको टोमेटो खाना चाहिए। ऑरेंज जो होता है वो लड़कियों के लिए काफ़ी असरदायक है, तो लड़कियों जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है, ऑरेंज काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑनियन जो कि स्किन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और स्वीट पोटैटो जो कि शकरकंद कहते हैं, जो पैंक्रियास के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वॉलनट जो कि ब्रेन जिस शेप में है वो आप देख सकते हो, वॉलनट। यहाँ पे ओवरीज जो कि आप ओलिव जो होते हैं, ओलिव्स, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों ओवरीज के लिए। और बात आता है दोस्तों बोन्स की शेप में जो सेलरी होता है, इसलिए बोन्स के लिए आपको ये सेलरी खाना चाहिए। अब किडनी बीन जो होते हैं वो किडनी शेप में होता है और वो किडनी के लिए काफ़ी अच्छा है। मशरूम जो होते हैं वो कान के लिए काफ़ी असरदायक है। ग्रेप्स जो होते हैं वो लंग्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवोकाडो जो यूटेरस के लिए, लड़कियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिंजर जो होता है वो स्टमक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं वो ब्रेस्ट के लिए, जैसे कि ऑरेंज मैंने बताया था। फिग्स जो कि टेस्टिस के लिए, जो कि स्ट्रैटम, काफ़ी असरदायक है दोस्तों। आपको जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है सेक्स रिलेटेड स्पर्म काउंट के लिए, तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं वो फिंगर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैसे ही जिनसेंग जो वेन्स के लिए होता है, जो नस वगैरह। ब्रोकली एंटी कैंसर, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन कह सकते हो। पपाया जो का गाल ब्लैडर और डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्प करता है। बनाना खाते रहना चाहिए ताकि आपको स्माइल दे सके। अब बात आता है दोस्तों क्या क्या हेल्दी फूड्स है आपको खाना चाहिए। फ़िश, ब्रोकली, बीट्स, स्पिनैच, काले पीनट बटर जो पीनट से बनता है, आलमंड्स, हनी, घी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रेड, फ्रूट्स और अच्छी तरह से वेजिटेबल्स खाना चाहिए। चावल लिमिटेड में खाइएगा। अंडे, चिकन या मीट, मिल्क शेक्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और बिस्किट्स वगैरह, और साल्ट एंड शुगर नॉर्मल क्वांटिटी में लीजिएगा। ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड
कहाँ कहाँ बहुत ज़रूरी है। हैंडल नाइफ़ विथ केयर, बहुत ही प्यार से आप लोग नाइफ़ को इस्तेमाल करिए। कोई वहाँ पे पेशेंट अगर गिर गया है, अनकॉन्शियस हो गया, सबसे पहले उनके ऊपर पानी छिड़कने की कोशिश करिए। बच्चे इस तरह खेलते रहते हैं, डू नॉट पुट द फिंगर्स इन द फैन, और वहाँ पे जब होता है इंसिडेंट बुरी तरह से होता है। और बच्चों को इस तरह का कभी भी लीन आउट होते हैं बालकनी में, आपको ख्याल रखना चाहिए एज ए मेडिकल असिस्टेंट। ये सब चीज़ें आपको कहाँ कहाँ हादसे हो सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मान लो आपको आग लगी है तो आपको सबसे पहले धरती पर रोल होना चाहिए। ऐसे रोल करने से आग बुझ जाएगी। और क्रैकर्स जो होते हैं इस तरह का हाथ से नहीं फोड़ना चाहिए। पेडेस्ट्रियंस जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे आपको पैदल चलना चाहिए। और नॉन स्विमर्स जो होते हैं स्विमिंग अवॉइड करना चाहिए। लाइव वायर्स को जब हादसा होता है वहाँ पे भी आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है। और जब आप काटते हो तब आपको बात नहीं करना चाहिए। फाइटिंग लीड्स टू इंजरी। हैंडल नाइफ विद द नेल कटर, हैंडल केयरफुली। और यहाँ पे देख सकते हो एक्सीडेंट अगर हो जाता है कभी भी 108 को डायल करना चाहिए। कभी कभी ब्लड डोनेशन कैंप में अटेंड करनी चाहिए। पहला फर्स्ट एड किट आपके पास होना ज़रूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेटिंग प्रोसीजर पता होनी चाहिए। शूज़ पहनना चाहिए आपको, सेफ्टी प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। फेस मास्क की इस्तेमाल करिए। हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। हेलमेट चलाते वक्त यूज़ करिए। अब बात आता है दोस्तों बैंडेजेस किन प्रकार के होते हैं, क्या ये सब ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। कोई भी इंसिडेंट होता है तो मेडिकल असिस्टेंट सबसे पहला इंसान है जो कि हेल्प करने में आगे रहता है। अब बात आता है सेफ्टी बैंड जो हाथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एल्बो ब्रेस जो एल्बो के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। शोल्डर बैंडेज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नेक बैंडेज, हेड गार्ड जो बॉक्सिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। हिप बैंडेज होता है। पेनिस बल्ज पॉच गार्ड जो कि क्रिकेट खेलते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इस तरह स्प्लिट नी स्प्लिट इम्पॉर्टेंट है। एंकल ब्रेस भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको एंकल दर्द करता है। बैकबोन जो ब्रेस होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ईयरफोन डिफेंडर्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर होता है वहाँ पे। और सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप कहीं फ्लाई जंप करते हैं, फ्री जंप, उस टाइम पे रेन बूट पहनिए जब भी बारिश होता है। आई कप्स आपके लिए वॉश करने के लिए, आंखें वॉश करने के लिए, साथ में आपको आंखें ठंडक पहुंचने के लिए। नेति पार्ट जो होता है वो जब जुकाम हो जाता है तब गर्म और साल्ट पानी डाल के नेति प्रोसेस के थ्रू आप जुकाम को दूर कर सकते हैं। फेस मास्क पहनिए। हैंड ग्लोव्स काम करते वक्त पहनिए। ईयर प्लग्स पहनिए अगर आप स्विमिंग करते हैं। और नोज़ प्लग्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप स्विमिंग करते हो। स्लीपिंग बैग होना ज़रूरी है। अब बात आता है दोस्तों ट्रेड्समैन रिलेटेड जो सवाल होते हैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये नर्सिंग असिस्टेंट रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए हैं। ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए अपनी ह्यूमन बॉडी में किडनी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है जिसके अंदर नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है जिसकी वजह से ब्लड प्यूरिफाई करता है किडनी। यूरिया जो है अपनी बॉडी में लिवर बनाता है। और बिगेस्ट आर्गन क्या है, आर्गन पूछा गया है, स्किन है दोस्तों। अगर ग्लैंड पूछते हैं लिवर है। एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं बड़ा वाला थायराइड है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो कि पिट्यूटरी होता है। लाल कलर ब्लड इसलिए होता है हेमोग्लोबिन की वजह से, और ये ऑक्सीजन कैरी करने के लिए भी हेल्प करता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स जो कि बोन मैरो के अंदर आप देख सकते हो। जो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है वो टाइलिन होता है दोस्तों। मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है ह्यूमन बॉडी में छोटी इंटेस्टाइन में आप देख सकते हो। ड्रिंकिंग वाटर जो है प्यूरिफाई जो करते हैं वो क्लोरिनेशन प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं। थोरासिस केस जो होता है ये 12 आप देख सकते हो। ये पेयर ऑफ
रिब्स है दोस्तों, और यहाँ 6 आप देख सकते हो। पेरिकार्डियम होता है जो कि हार्ट के ऊपर जो आउटर लेयर है। जो मेन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स वो है एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनाड्स, और औरतों में ओवरीज होते हैं दोस्तों। मेल्स में जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं दोस्तों। येलो कलर ऑफ यूरिन इसीलिए होता है यूरोक्रोम की वजह से, उसके अंदर यूरिक एसिड होता है जिसकी वजह से वो यूरिन पंजेंट स्मेल आपको देखने को मिलेगा। हार्ट अटैक तब आता है जब हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है। मैक्सिमम प्रोटीन जो है सोयाबीन और ग्राउंडनट्स में देख सकते हो। ह्यूमन जो है कैन हियर द साउंड लेवल जो है 60 डेसिबल तक मैक्सिमम हियर कर सकता है। उसके ऊपर अगर साउंड आता है तो वो बेयर नहीं कर पाएगा, खून आ जाएगा। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 20 से लेके 20,000 हेड्स के बीच में आप देख सकते हो। मोस्ट अडल्ट जो है 32 परमानेंट अडल्ट टीथ होते हैं दोस्तों, और उसमें इंसिजर्स होते हैं जो आगे वाले काटने के लिए फ्रूट्स वगैरह। कैनाइन्स इसको कहते हैं। प्रीमोलार्स जो कि उसके बाद वाला लास्ट में जो होते हैं विजडम टीथ कहते हैं, उसे मोलार्स कहते हैं। कुल मिला के 650 स्केलेटल मसल्स होते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर। पेसमेकर हार्ट फंक्शन के बारे में, वो प्रॉपर फंक्शन के लिए पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट बीट जो होते हैं हर मिनट में 72 टाइम्स आप देख सकते हो। और ऐसे कौन सी एनिमल है जो कि स्किन के थ्रू, फ्रॉग हो गए, अर्थवर्म है, स्किन के थ्रू ब्रीथिंग लेते हैं। कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, जो कि जमने के लिए विटामिन के होता है। अगर ना जमने के लिए हेपारिन होता है जिसकी वजह से ब्लड नहीं जमता है। हिपोक्रेट जो है फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन कहा जाता है। अगर फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, सुश्रुता को कहते हैं दोस्तों। आचार्य चरक को भी हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन के नाम पे जाना जाता है। देखिएगा यहाँ पे फादर ऑफ मेडिसिन आचार्य चरक, फादर ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन या कोबालामिन के नाम पे जाना जाते हैं, काउ मिल्क में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो हेर्बीवोर जो होते हैं प्लांट्स, ये सब जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स है दोस्तों। और उसके बाद जो है सेकंड ट्रॉपिकल लेवल एंड ईट प्रोड्यूसर्स देख सकते हो, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और अगला जो हम लोग हैं, ये हम प्राइमरी में नहीं आते हैं ह्यूमन, हम भी एक किस्म का पैरासाइट कह सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। मेडिकल असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ ये चीज़ें आपको काफ़ी असरदायक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हम कहते हैं आप एक बार ट्रेड टेस्ट के, अगर आपको नर्सिंग रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप जितने भी नर्सिंग रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट है आर्मी के, उसमें जाके आप क्वेश्चंस देखिएगा। आपकी एग्जामिनेशन जो ट्रेड टेस्ट के अलावा आपको जो भी सवाल होते हैं इस ऑल इन वन किताब में आपको देखने को मिलेगा, उसको नज़रअंदाज मत करो। उसके अंदर आपको हर चीज़ देखने को मिलता है। आप लोग उस लेवल तक तैयारी करने की कोशिश करिए। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। किताब चाहिए तो फ़ोन करिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।